प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप समाज में सबसे पीछे रह गए हों। आपको लगता है कि सब आपसे आगे बढ़ गए और आप सबसे पीछे रह गए हों। आप जीवन में कुछ बड़ा या फिर कुछ महान नहीं कर पाए। जो आपने सोचा, जो आपने योजना बनाई, उस योजना को आप पूरा नहीं कर पाए, जिस कारण आप निराश हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको निराश और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, वो आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को विजयी करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को प्रतिष्ठित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको महान करता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनकी वो हर एक परिस्थिति में, जीवन में उनकी सहायता करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाता है, उनकी सहायता करता है। और आज जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है और उसके पीछे चलना आपने शुरू किया है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। वो आपको भी आगे बढ़ाएंगे, वो आपको भी सफलता की ओर लेकर जाएंगे, वो आपको भी प्रतिष्ठित करेंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपकी भी सहायता करेंगे। तो इसलिए ये ना सोचे कि आप पीछे रह गए हैं। नहीं, आप पीछे नहीं हैं, बल्कि प्रभु यदि आपके साथ में है तो आप सबसे आगे भी निकल सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको रास्ता भी दिखा सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में क्या हुआ, यदि आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय 10 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई। दूसरे शब्दों में कि दाऊद महान होता चला गया, वो ग्रेट होता चला गया, वो प्रतिष्ठित होता चला गया, वो जीवन में आगे बढ़ता चला गया, वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके संग में था, सेनाओं का यहोवा उसके संग में था। युद्ध करने वाला वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, विजयी देने वाला उसके संग में था। और जब विजयी देने वाला परमेश्वर दाऊद के संग में था, तो उसे हर एक युद्ध में विजयी मिली और वो महान होता चला गया। दूसरा शमूएल 3 अध्याय 1 पद कहता है कि शाऊल के घराने के और दाऊद के घराने के बीच में कई समय तक युद्ध चलता रहा और दाऊद उसमें विजयी होता रहा। तो हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग में था, इसलिए दाऊद महान होता चला गया, इसलिए दाऊद जीवन में आगे बढ़ता चला गया। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके संग में भी है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। और जब प्रभु आपके साथ में है, तो वो आपको भी जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपको भी प्रतिष्ठित करेगा, आपको भी महान करेगा, आपकी उन योजनाओं को भी पूरा करेगा। परंतु ये सब कब होगा? आखिर क्यों परमेश्वर दाऊद के संग में है? क्यों वो शाऊल के संग में नहीं है? अब वो दाऊद के संग में क्यों है? क्योंकि दाऊद आत्मा और सच्चाई से प्रभु के पीछे चल रहा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहा है, क्योंकि दाऊद सच्चे मन से उसकी आराधना को कर रहा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है। उसके मन में कोई कूड़ा कबाड़ नहीं है, वो शुद्ध हृदय का है, सच्चाई का है, इसलिए परमेश्वर उसके संग में है। इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है और परमेश्वर उसके संग में है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके संग में है। जब आपने प्रभु को विश्वास किया, वो आपके संग में है।
आपको क्या करना है? आपको दाऊद की तरह आत्मा और सच्चाई से प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उससे प्रार्थना करना है, उसकी आराधना को करना है, अपने मन से द्वेष भाव, अनेक प्रकार की गलत बातों को दूर हटाना है और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करते हैं तब परमेश्वर आपके संग में होते हैं, तब परमेश्वर वास्तव में आपके संग में होते हैं। और जब परमेश्वर हमारे संग में है, आपके संग में है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम भी करेंगे। फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, फिर परमेश्वर आपको विजयी देते हैं, फिर परमेश्वर आपके संग में रहकर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करते हैं, फिर परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजय करके आपको प्रतिष्ठित करते हैं, आपको महान करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप निराश ना हों, निराश ना हों, प्रभु के पीछे चलें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते रहें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर आपके संग होंगे, और परमेश्वर आपके संग होंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको पीछे से आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, निराश न होए, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को प्रेज करते फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर सा पल परमेश्वर पिता आपने हम सब भाई बहनों को दिखाया परमेश्वर। आज आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने चुना है, जो आपकी प्रजा है, आपके प्रजा के लोग हैं परमेश्वर पिता, आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु, हर एक की मुश्किल को आसान करे परमेश्वर, और इनके जीवन में प्रभु जी, इनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आप कार्य करें प्रभु। जहां कहीं ये कमजोर पड़ रहे, जहां कहीं ये निराश हो रहे, जहां कहीं ये बीमारी में है, जहां कहीं भी प्रभु इनके जीवनों में परेशानियां है प्रभु, वहां आप कार्य कीजिए लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय पिता एक एक जन को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु। आज की शाम में जितने लोग अपने परिवार के साथ में एकांत में और जहां कहीं से भी परमेश्वर इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, वहीं प्रभु तेरी होली प्रेजेंस उनके साथ में हो और तेरा पवित्र आत्मा उनके मन को परमेश्वर इस प्रार्थना की ओर लगाए प्रभु। डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, हर एक बुरे विचार को यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते, नाश करते, डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, आपकी उस सुंदर बातचीत के लिए प्रभु, जो इस शाम में परमेश्वर तूने हम सब से की है परमेश्वर। आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और आपने अपने वचन के द्वारा आज शाम में हम सब से बातचीत किया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, यदि आज तक प्रभु तेरे लोग प्रभु आगे नहीं बढ़ पाए हैं, असफल है प्रभु जी, बहुत सी बातों में उनके जीवन में कमियां हैं परमेश्वर पिता, और बहुत सी बातों में परमेश्वर वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत डाउन लेवल में देख रहे हैं पिता। परंतु पिता परमेश्वर, जो तेरी उपस्थिति में बना रहता है, जो तुझ में बना होता है प्रभु, जिस प्रकार हमने देखा दाऊद की बढ़ाई अधिक बढ़ती गई परमेश्वर, क्योंकि तू उसके साथ में रहा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इन भाई बहनों के साथ में, इनकी फैमिली के साथ में, इनके बच्चों के साथ में होई परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु इनकी बढ़ाई भी अधिक बढ़ती जाए परमेश्वर। ये प्रभु आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, ये तेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, ये तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को, अपने चाल चलन को प्रभु तेरे आज्ञा के अनुसार चलाने वाले लोग हैं प्रभु। आशीष दे, इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु। यदि जहां कहीं भी प्रभु इनके जीवन में इनसे प्रभु चूक हुई है परमेश्वर पिता, कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हुआ है परमेश्वर खुदा, आज की शाम में प्रभु हर एक जन अपने गुनाहों को पिता आपके सामने मानता है, वो रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें माफ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद किया प्रभु, आपने माफी दी है प्रभु, आपने क्षमा दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हर एक गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो अपने लोगों को अंत तक मौका देता है प्रभु, लास्ट तक प्रभु तू उन्हें मौका देता है प्रभु कि वो अपने मन को बदले, वो अपने जीवन को बदले प्रभु, क्योंकि तूने सहायक दिया है जो प्रभु हमारे मन में इन बातों को रियलाइज करवाता है प्रभु। और आज हर एक जन ने प्रभु अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को जो दिन भर में या फिर बीते समय में प्रभु उनसे हुई है, वो रियलाइज कर रहे हैं पिता। यीशु आप इन्हें क्षमा करें पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, सच में प्रभु तो प्रतिष्ठित करने वाला परमेश्वर है, तो हमारा सहायक है परमेश्वर, तो आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है
है, तू विजय देने वाला परमेश्वर है और हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर पिता। ये सारी बातें प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में देखे प्रभु, होने दीजिए आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली मेंबर्स को पिता प्रतिष्ठित करे प्यारे परमेश्वर, आगे ऊंचे लेवल पर पहुंचाए परमेश्वर, सफल व्यक्ति आप इन्हें बनाए परमेश्वर, इनके जीवन के हर एक फील्ड में परमेश्वर ये सफल हो पिता, ये अपनी फैमिली में प्रभु, ये अपने बिजनेस में, ये अपने जॉब में, अपने स्टडीज में प्रभु, हर एक काम में परमेश्वर पिता ये आगे बढ़े, सफल हो, प्रतिष्ठित हो पिता। मेरे खुदावन यदि आज ये अपने जीवन में फेलियर को देख रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु ये अपने जीवन में आपकी सक्सेस को देखे पिता, ये विजयी होने पाए परमेश्वर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें प्रभु दुष्ट आत्माओं पर, हर एक अंधकार की बातों पर, हर एक बुराई पर विजय दिलाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो कोई तुझसे उत्पन्न हुआ है परमेश्वर, प्रभु वो इस संसार पर विजय प्राप्त करता है परमेश्वर पिता। खुदावन मैं प्रार्थना करती खुदा कि आज इनको इनके गलत बातों पर, हर एक एडिक्शन पर, हर एक बुराई पर, हर एक नेगेटिव थॉट्स पर, हर एक उस दुष्ट की बातों पर इन्हें विजय करे प्रभु। ये अपने आप को यदि अकेला महसूस कर रहे प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि तू संग संग चलने वाला परमेश्वर है खुदा, आप इनके संग संग चले प्रभु। धन्यवाद कि ये अकेले नहीं है, तू इनके साथ में परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें आगे बढ़ाएं, सफल करें प्रभु। विशेषकर इस समय जितने लोग दर्द में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है, घाव उनके शरीरों में है, उन्हें चोट आई है प्रभु, इंजरी हुई है, हड्डी टूटी है प्रभु, मांस कहीं पर फटा है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इसी समय प्रभु ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु हड्डी टूटी है प्रभु, उस हड्डी को जुड़ने की आज्ञा देते हैं। मांस फटा है, यीशु नासरी के नाम से उस मांस को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनके शरीर के हर एक रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक इन्हें आप चंगा करें, इनकी बॉडी को हील करें लॉर्ड। आप छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप चंगा करें परमेश्वर। जो मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर खुदावन, उनको प्रभु मेंटली आप हील करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें आत्मिक, शारीरिक और परमेश्वर प्रभु हर प्रकार की चंगाई आप इन्हें दे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन्हें प्रभु चंगा किया, इन छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया प्रभु, बुजुर्गों को चंगा किया, काफी लंबे समय से जो बिस्तरों में पड़े हैं, जिन्हें प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु, उन पर भी आपने जीवन की सांस फूकी है प्रभु, और वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं पिता। वो अपने बिछौने से उठ खड़े हुए हैं। हर एक घाव यीशु मसीह के नाम से चंगा हो गया है। हर एक जो दुर्बल और बीमार है प्रभु, वो अपने बिछौने से उठ खड़े हुए हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा, तेरी चंगाई के द्वारा प्रभु, जो इन्होंने तुझसे पाई है उसके द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे, सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। बुरे सपनों से छुटकारा दे, डर से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे, मृत्यु के विचार से छुटकारा दे प्रभु। और प्रभु धन्यवाद कि आज की रात में ये सुकून भरी नींद से सोए हैं और नया दिन प्रभु इन्होंने तेरे साथ में देखा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हम प्रार्थना में प्रतिति करके विश्वास करते खुदावन, वो होने पाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनकी हर एक प्रॉब्लम को आपके हाथों में सौंपते पिता। आप शांति, आराम, विश्राम इन्हें दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।